यस। ठीक। तो सबसे पहले क्या करना है कि यहाँ पे तुमको जाना है फाइल में। कारकेड ओपन करने के बाद फाइल में जाने के बाद न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करना है, ठीक है। और न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करने के बाद अगर डेस्कटॉप पे सेव करना है तो डेस्कटॉप पे टेस्ट नाम का पहला फोल्डर हम लोग बना लिए यहाँ पे। और फिर उसके बाद सेव कर देना, ठीक है। सेव करने के बाद क्या होगा कि अगर तुम उस फोल्डर में जाओगे जो अभी हम लोग बनाए हैं, उसमें तुमको 3 फाइल मिलेगी जो हमारे काम के अभी के लिए। पहला स्कीमेटिक फाइल तुमको मिल जाएगी। फिर दूसरा बोर्ड फाइल मिल जाएगा। बोर्ड फाइल कुछ नहीं है यहाँ पे, ये जो पीसीबी एडिटर का इसी को बोर्ड फाइल कहते हैं, ठीक है। और थर्ड जो फाइल है ये प्रोजेक्ट फाइल है। क्या होता है कि हम लोग कई बार है ना, जैसे अभी ओपन करके बताएंगे कि अगर तुम स्कीमेटिक खोलोगे तो डायरेक्टली स्कीमेटिक खुलेगा, ठीक है। अगर तुम ये बोर्ड वाली फाइल, अभी सारी की सारी फाइल ब्लैंक होंगी, ठीक है। अगर तुम बोर्ड फाइल खोलोगे तो सिर्फ बोर्ड की पीसीबी की फाइल खुलेगी, ठीक। अगर स्कीमेटिक खोलोगे तो स्कीमेटिक की फाइल खुलेगी पर्टिकुलर, ठीक है। लेकिन ये थर्ड जो है, जो अगर प्रोजेक्ट फाइल है, तो प्रोजेक्ट फाइल अगर तुम कभी से कभी भी खोले तो वहाँ पे तुमको जब भी प्रोजेक्ट फाइल खोलोगे देखो तुमको दोनों फाइल मिल जाएंगी, ये दोनों फाइल, ठीक है। जितनी भी फाइल प्रोजेक्ट में होंगी तुम्हारी, हाँ, वो सारी की आप सारी, सारी की स्क्रीन सारी शेयर देखो। कर देते एक बार आप। ओ सॉरी सॉरी, स्क्रीन शेयर नहीं हुआ ना, सॉरी। नहीं, स्टार्टिंग में तो मुझे आता है, बट बात का जो अपनी दो फाइल का वो। ठीक है, सॉरी सॉरी। कोई नहीं, अभी ये फाइल वाला बता चुका हूँ कैसे सेव करना है न्यू प्रोजेक्ट बना के। तुमको डेस्कटॉप पे या कहीं पे हाँ भी हाँ, क्लिक ये करना आ होगा, गया। ठीक है। ये आता है, ठीक। देखो यहाँ पे फिर हम्म, जैसे ही सेव करोगे तुम्हें 2 फाइल यहाँ पे मिलेंगी, अभी फिलहाल के लिए 2 फाइल मिलेंगी। पहली फाइल मिलेगी स्कीमेटिक की मिलेगी वो, और दूसरी मिलेगी तुम्हें पीसीबी के लिए। तो जब भी तुम पर्टिकुलर अगर एक एक करके देखो, जी। इसको खोलोगे तो ऐसा कुछ खुलेगा, ये पीसीबी के लिए अभी कुछ यहाँ पे किए नहीं है। और ये भी दोनों की दोनों फाइल तुम्हें ब्लैंक मिलेगी, ठीक। तो जो थर्ड फाइल, जो इसमें हम लोग जब भी फोल्डर तुम खोलोगे तो उसमें तुमको टेस्ट, ये स्कीमेटिक फाइल तो समझ में आ रही है, बोर्ड फाइल भी समझ में आ रही है, लेकिन ये जो थर्ड जो है ये प्रोजेक्ट फाइल है, इसको जब भी तुम खोलोगे, स्कीमेटिक खोलोगे तो देखो तुमको यहाँ पे एक बार मैं खोल के दिखाता हूँ। तो डायरेक्टली बस तुम्हें स्कीमेटिक खुलेगी, बाकी कुछ दूसरा फाइल तुमको नहीं दिखेगा। कट करते हैं। अगर बोर्ड फाइल, वैसे ही अगर हम बोर्ड फाइल खोलने जाएँ तो सिर्फ तुमको बोर्ड फाइल खुलेगी, ठीक है। लेकिन जब भी तुम अगर अभी, अच्छा ये 9 मांग रहा है ना डिफ़ॉल्ट बाय, वो 8 पहले, मतलब 8 थी कैकेट, तो इसलिए वो 8 शो कर रही थी, ठीक है। तो यहाँ पे अगर बोर्ड फाइल तुम जब खोलो तो सिर्फ तुमको बोर्ड की फाइल खुलेगी, ये पीसीबी एडिटर वाली फाइल खुलेगी, ठीक। लेकिन थर्ड अगर तुम प्रोजेक्ट फाइल खोल रहे हो, मान लो कि इसको हम बंद भी कर देते हैं, ठीक है। बंद कर दिया मैंने। और थर्ड फाइल तुम जब भी प्रोजेक्ट फाइल खोलने जाओगे, देखो तुमको दोनों की दोनों फाइलें मिल जाएंगी यहाँ पे, या जितनी भी फाइल होंगी इस प्रोजेक्ट में, पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में, वो सारी की सारी देखो। बोर्ड फाइल खोलने गए तो सिर्फ बोर्ड खुली थी। थोड़ा लैग कर रहा है, इस वजह से इशू है, ठीक है। तो अब भी बाकी चीज़ को हम भूल जाते हैं, इतना ये स्टेप समझ में आया कैसे हम लोग प्रोजेक्ट बनाते हैं, कैसे स्टार्ट करते हैं, ठीक है। यस सर। यहाँ तक बाकी चीज़ भूल जाते हैं हम लोग, ठीक है। तो अब हम लोग डायरेक्टली स्कीमेटिक पे जंप करते हैं। स्कीमेटिक के बाद हम सिंबल एडिटर पे आएंगे। स्कीमेटिक में एक नॉर्मल सा सर्किट बना लेते हैं, और फिर उसके बाद हम डायरेक्टली जंप करेंगे सिंबल एडिटर पे, ठीक है। तो यहाँ पे स्कीमेटिक में देखो तुमको बहुत सारा ऑप्शन दिख रहा होगा। तो यहाँ पे इधर से तुमको सेव करने का ऑप्शन है, ये सब सेव कर सकते हो। अब देखो यहाँ पे ये ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। ये बॉक्स को ईजीडी अगर तुम किए होगे अपने थर्ड सेमेस्टर में, सेकंड सेमेस्टर में ईजीडी पढ़ोगे, तो साइड में एक बॉक्स होता है जिसमें हम लोग अपना नाम लिखते हैं, क्या है टाइटल उस पर जो हम बनाए हाँ वो हाँ, लिखते वो हैं। ड्राइंग की क्लास। ड्राइंग लाइक शीट में, ड्राइंग ड्राइंग। शीट, हाँ। हाँ हाँ, वो ठीक है। करा वो करा। हाँ, ड्राइंग शीट में। तो यहाँ पे टाइटल लिखना पड़ता है, फिर किसने चेक करा वो लिखना पड़ता है, साइन उसका, कब डेट पे बनाया, क्या है प्रोजेक्ट का नाम, क्या शीट की क्या साइज है हमारी ये वाला, ठीक है। तो ये सब रहता है, ठीक है। तो इसमें इसको एडिट करने के लिए, ये इस चीज़ को एडिट करने के लिए हम लोग यहाँ पे फाइल में क्लिक करेंगे, और यहाँ पे स्कीमेटिक में जाएंगे, सॉरी स्कीमेटिक में नहीं, सॉरी, हम लोग जाएंगे पेज सेटिंग पे, ठीक है। और देखो पेज सेटिंग पे यहाँ पे इतना सारा ऑप्शन आया रहा हो रहा रहेगा, यहाँ पे इतना ऑप्शन होगा। तो यहाँ से साइज तुम डिसाइड कर सकते हो तुम्हारा पेज। होता क्या है कि जब ये पेज तो हमको मतलब प्रिंट करना है ना, ऐसा नहीं कि थोड़ी कि इसी को देख के हमको बनाना है। जब भी जैसे मान लो कि कंपनी सब में काम होता है, तो वो या तो A4 शीट पे मिलती है, A4 शीट ही प्रिंट होती है जनरली, या A3 शीट पे मिलती है प्रिंट होके, और उसको देख के है ना पीसीबी डिज़ाइनर वो डायग्राम या स्कीमेटिक बनाते हैं, ठीक है। तो हम A4 ही रहने देते हैं बाय डिफ़ॉल्ट, और लैंडस्केप मोड ही ठीक है।
प्रिंट होगी तो और अच्छा। यहाँ से तुम इशू डेट, अगर आज के डेट में प्रोजेक्ट बनाए हो तो आज का डेट ऐसे यहाँ पे क्लिक करके कर सकते हो। रिवीजन में अभी के लिए बस ए डाल देना, ठीक है। वो सब जब कंपनी में चेक होता है कितनी बार चेक हुआ है तुम्हारा प्रोजेक्ट, कौन चेक किया है, ठीक है, अप्रूव्ड बाय, बहुत सारा यहाँ पे बहुत सारा कॉलम है जो खुद से तुम ऐड कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। और क्या है प्रोजेक्ट का नाम हमारा, तो प्रोजेक्ट का नाम है कि स्टार्ट टू किकैड, ठीक है, स्टार्ट टू किकैड, ठीक है। कंपनी नेम में डाल देते हैं आदित्य, ठीक है। और यहाँ पे ठीक है, ये हो गया कंपनी में, कमेंट में आदित्य कुमार, ठीक है। तुम प्रोजेक्ट बना रहे हो, तुम अपना नाम मेंशन कर दो, और भी चीज़ यहाँ पे जितना भी मन है तुम्हारा वो सब देखो। अब यहाँ पे थोड़ा अच्छा लग रहा है देख के कि जो फाइल है, फाइल का नाम क्या है, जो भी नाम होगा, हम मान लो कि BMW का बना रहे हैं, BMW के हेडलाइट का पीसीबी डिज़ाइन कर रहे हैं, तो वहाँ पे यहाँ पे लिख देना BMW हेडलाइट पीसीबी डिज़ाइन। और टाइटल क्या है, उस प्रोजेक्ट का नाम क्या है वो लिख देना, ठीक है, सेम नाम। कौन बनाया है, किस कंपनी के लिए, तो यहाँ पे किस कंपनी के लिए लिख देना BMW, ठीक है, इस कंपनी के लिए। फिर उसके बाद डेट क्या है, कौन साइन किया है, कौन इसको वेरीफाई किया, वेरीफाइड बाय, ठीक है। तो और सारा बहुत सारा चीज़ है इसमें जो तुम कर सकते हो एडिट, ठीक है। यहाँ पे रिवीजन, वेरीफाइड बाय, ठीक है, कमेंट, और भी अलग अलग डिफरेंट तरह का कमेंट है जो तुम ऐड कर सकते हो। इसको HTML से भी ऐड कर सकते हो। अभी के लिए बस इतना, ये बेसिक है। यहाँ पे तुम अपना लोगो लगा सकते हो, मान लो एक लोगो हम ऐड करते हैं यहाँ से, ठीक है। यहाँ पे देखो लोगो ऐड करने के लिए क्या होता है, यहाँ पे प्लेस पे जाना, और प्लेस पे जाने के बाद यहाँ पे लास्ट ऑप्शन दिया रहेगा प्लेस इमेज, ठीक है। यहाँ से यस। तुम, हाँ, डाउनलोड्स में अगर कोई का है होगा मेरे पास इमेज, तो हाँ, ये इमेज, सॉरी सॉरी, मेरे पास में फोटो आ गया। देखो, अगर लोगो तुम ऐसा बना के रखे हो, ऐसा, अच्छा सॉरी बहुत बड़ा हो गया। हाँ, ऐसा कुछ लोगो ऐड कर दो, ठीक है, ताकि अच्छा लगे कंपनी सब में, मतलब जितना तुम्हारा ये प्रोफेशनल रहेगा। वैसे पीसीबी डिज़ाइन है उतना कुछ नहीं, बस एक समझो तो कि आर्ट की तरह, ठीक है, जिसका जितना अच्छा आर्ट है उसमें ये, बाकी तो वो हार्डवेयर नॉलेज या इलेक्ट्रिकल नॉलेज, तो इलेक्ट्रॉनिक्स का नॉलेज सबके पास है, ठीक है। मतलब वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन आर्ट, थोड़ा आर्ट वर्क भी इसमें अच्छा, मतलब कि कैसे इसको असेंबल करना है, कैसे एकदम डेकोरेट करके इसको मतलब सजा के बनाना है, ठीक है। अब यहाँ पे तुमको ऑप्शन मिल रहा होगा कैसे स्कीमेटिक बनाए, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन होगा, प्लेस सिंबल, ठीक है, फिर उसके बाद हाईलाइट नेट्स, फिर उसके बाद सेलेक्ट आइटम, ये सेलेक्ट का है जितना भी, और भी जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे कोर्स में, वैसे ये सबको एक्सप्लोर करेंगे बाकी टूल को। तो अभी के लिए ये वाला हम लोग सिंबल लाइब्रेरीज पे क्लिक करेंगे, इस पर थोड़ा टाइम लगता है, ठीक है, लोड होने में ये वाला जो है थोड़ा टाइम लगता है। तब तक हम लोग दूसरा दूसरा चीज़ डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। देखो, ओके कर देना, अगर इधर आए तुम्हारी नहीं आए तो कोई दिक्कत नहीं है। इसमें टाइम लगेगा लगभग, अगर लैपटॉप स्लो है तो 2 मिनट टाइम लगेगा, ठीक है। ये चीज़ हो गया। तो ऐसे ही है यहाँ पे। फिर स्कीमेटिक के बाद हम लोग सिंबल एडिटर में बढ़ेंगे, सिंबल एडिटर, स्कीमेटिक के बाद डायरेक्टली जंप करते हैं हम लोग पीसीबी एडिटर पे, ठीक है। और फिर सिंबल एडिटर तुमको नॉलेज होना चाहिए, अगर कस्टम सिंबल, हेलो, यस सर। हाँ, एक सेकेंड, तुमको सिंबल एडिटर का नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। सिंबल एडिटर का नॉलेज होना चाहिए, अगर कोई कस्टम सिंबल हम लोग को नहीं अवेलेबल है, ठीक है। मान लो कि काइकेड में बहुत सारा पहले से ही सिंबल है, कंपोनेंट अभी जैसे ही शो करेंगे यहाँ पे, एक बार हो जाए टाइम, ठीक है, थोड़ा स्लो है लैपटॉप एज हार्ड डिस्क है इसलिए, ठीक है। तो अगर फिर उसके बाद तुमको, हाँ, सिंबल एडिटर में कस्टम सिंबल अगर हम लोग को बनाना होगा, ऐसा सिंबल जो अवेलेबल नहीं हो बाय डिफ़ॉल्ट लाइब्रेरी में, तो उसको हम लोग यहाँ से सिंबल एडिटर से बना सकते हैं, वो डेटा शीट को देख करके। अभी हम डेटा शीट डाउनलोड करके भी दिखाएंगे और उसका सिंबल बनाएंगे, फिर वही डेटा शीट का यूज़ करके आगे चल के हम फुटप्रिंट बनाएंगे हम लोग। फिर ये गड़बड़ व्यूअर और ये सब बात की चीज़ है, ठीक है। फिर ये कैलकुलेटर जो है, हाँ, हाँ बोलो। इसमें सर आपका जो टेस्ट बैकअप करके फाइल भी तो एक बना है, तो वो मेरे में आई थिंक बना नहीं है ये इस नाम से। मैंने अभी बनाया जस्ट टेस्ट टाइप करके, तो सब कुछ हो तो गया है। हाँ, बैकअप फाइल नहीं बना होगा अभी, तुम उसमें कुछ कर नहीं रहे हो, थोड़ा बहुत कुछ करो, तो अगर वैसा फाइल उसमें कुछ सेव होगा डाटा, तो ऑलरेडी बैकअप ले लेगा वो। ओके सर। हाँ, वो इशू नहीं है कोई, बस बन गया है ना फाइल, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। हाँ फाइल बन गया। हाँ ठीक है, हाँ, साथ साथ करते रहो, अगर कोई दिक्कत है तो स्क्रीन शेयर करके अपना बताना, ठीक।
ठीक है। ओके सर, अभी मैंने फिर फाइल बनाया जस्ट। हाँ, हाँ तुम फाइल बना लो, अगर टाइम चाहिए तो टाइम चाहिए, बाकी ये सब जो नहीं ध्यान से सर, बन चलो। गया फाइल। हाँ ठीक है, क्योंकि इधर भी फाइल बन। टाइम लग रहा है इसमें। तो हाँ फाइल तुम्हारा, तो इसके वो सिंबल पे, प्लेस सिंबल पे क्लिक करके लोड करो सिंबल को, अगर हो रहा है जल्दी जल्दी तुम्हारे में तो। मतलब मैं जैसे आपने सिंबल लिया वो मैं करूँ उस पे? हाँ करो, प्लेस सिंबल पे क्लिक करो, वहीं से प्लेस सिंबल या फिर नीचे तुमको ऑप्शन होगा पावर, पावर सिंबल सबका जैसे यस अभी। सर, यस सर। हाँ जैसे जैसे वैसे आगे बढ़ेंगे तो वो एक्सप्लोर करेंगे वो चीज़। फिर नीचे वायर का टूल होगा, तो और भी टूल है, प्लेस नेट लेबल्स वो सब। एक नॉर्मल सा सर्किट बना लेते हैं, ठीक है। और उस सर्किट में फिर हम देखते हैं कि हम लोग अपना सिंबल कैसे बना सकते हैं। पहले तो हम लोग यूज़ करेंगे बाय डिफ़ॉल्ट जो काइकेड में है, ठीक है। फिर उसके बाद आगे चल के हम लोग वो यूज़ करेंगे जो एक तुम कौन सा सर्किट बना ले, हाफ वेव रेक्टिफायर सभी बना ले जो कॉमन सर्किट है, ठीक है। सर सिंबल प्लेस करके सेव करना है ना बस? हाँ प्रेस करके सेव करना है बस, कंट्रोल एस। तुम फिर वो वायर से कनेक्ट कर लेंगे जैसे हम लोग करते हैं कनेक्ट, एक डायग्राम तरह बनाना है, ठीक है। हम्म। अब मेरे में आपकी तरह लोडिंग नहीं हो रहा, जैसा ये आपके में शो कर रहा था कुछ, मैंने बस हाँ सेव करा। हाँ तुम्हारे में ऑप्शन आ गया ना, तुम्हारा लैपटॉप फास्ट होगा इसलिए, मेरा हार्ड डिस्क वाला है इसलिए थोड़ा प्रॉब्लम है, शॉर्ट टाइम लग रहा है। नहीं सर, मेरे को कुछ ऐसा फ्लैश भी नहीं हुआ, जस्ट मैंने सेव करा आई थिंक। तो क्या सिंबल आ गया तुम्हारे में? एक मिनट, थोड़ा लैग कर रहा है लैपटॉप इस वजह से। हम्म, बस थोड़ा सा टाइम हो गया है। मैं एक बार सेव करके दिखाऊं, मतलब शेयर करके दिखाऊं अगर? हाँ दिखाओ। मुझे पता नहीं। हाँ लगभग हो गया ऑलमोस्ट। हाँ हाँ तुम शेयर करो, मैं अपना स्क्रीन बंद कर लूँगी। हाँ दिखाना। हाँ देखो तुम्हारे में भी तो लोगो वगैरह ऐड हो गए हैं सब कुछ। वो साइड में लाना ना, वो थोड़ा उसको क्लिक करके साइड में लाना। नहीं ज़्यादा जूम हो गया है। वो एक फिट करने का ऑप्शन होगा वहाँ से। हाँ हाँ वो करो, हाँ सही है। ठीक है, वो नाम ये हो सब गया सर। बेसिक, हाँ। ठीक है, वो सिंबल पे क्लिक करना, वो जो ऑप्शन सिंबल वाला, प्लेस सिंबल। ये सर। हाँ हाँ प्लेस सिंबल साइड वाला, नहीं वो नहीं, वो नहीं, वो तो लोगो ठीक है। प्लेस सिंबल जो हम किए थे बाद में, हम जो किए थे अच्छा ये। वो प्रॉपर्टीज। ओके ओके सर ये। हाँ प्रॉपर्टीज पे ओके ये करा सर। प्रॉपर्टीज पे क्लिक करके कट कर देना, वो जो लेफ्ट के टॉप में है, लेफ्ट के टॉप में कट के करने ओके का सर। जो ऑप्शन आ रहा है। हाँ आई थिंक पहले ये वर्क कर रहे थे, वैसे होगा नहीं। कौन सा वर्क कर रहा है? सर ये लोडिंग हो रहा है ना अभी, इस वजह से। अच्छा हाँ, कोई नहीं, आप देख लो कैसे करते हैं, फिर उसके बाद आगे तुम कर लेना उससे। ओके सर। हाँ वो आगे कंटिन्यू करना तुम। तब तक देखो मेरा लोड हो गया है, तो एक सर्किट सिंपल सा उठा लेते हैं हम लोग, हाफ वेव रेक्टिफायर। सर मेरा भी हो गया है, इसमें चूज सिंबल कह रहा है। हाँ तो चूज करो सिंबल। रेक्टिफायर के लिए क्या चाहिए? रजिस्टर चाहिए। हाँ हाँ हाफ वेव रेक्टिफायर ना, ये वाला देख लेते हैं।
एक डायोड लो, एक रजिस्टर लो। इसमें 2-3 चीज़ें एक साथ ले सकते हैं हम? क्या? एक साथ कई चीज़ें सेलेक्ट कर सकते हैं लाइक? नहीं नहीं, कई चीज़ें नहीं, एक एक करके, वन बाय वन। एक तुम रजिस्टर ओके। ले लो, वहाँ से पर दो इसमें पीस। शो इसमें नहीं कर रहा है नंबर्स कहाँ है पे। तो हमें। शो नहीं कर रहा है कहाँ पे तुम्हारा। एक्चुअली मैं करता हूँ सर, 1 मिनट सर। हाँ, वो चेंज करना, शेयरिंग सेटिंग। हम्म। ये सर। हाँ, दिखाया। हाँ, वहाँ पे RESIS। हाँ। और हाँ, वो गलती है स्पेलिंग, RESIS ना। हाँ, हाँ, कोई। अच्छा रजिस्टर। हाँ, या कोई और सर्किट, नॉर्मली सर्किट देख लो, पीसीबी का जो भी सर्किट हो। पीसीबी बेसिक सर्किट सर्च करके वो डिज़ाइन कर लो। एक सेकंड, हम भेज देते हैं। हाँ, तुमको हम भेज देते हैं पर्सनल मेल। कौन सा भेज दें? हाँ, एक ये भेज देते हैं, एनी टेबल 5 टाइमर का यूज़ करके। ये भी ठीक है। मूव। हाँ, एक मिनट समय दो। क्या भेजा तुमको? लिंक भेजना ना। हाँ, यहाँ पर मीट में लिंक ही भेज देते हैं। हाँ, लिंक भेजे, देख लेना। ओके। ये नीचे आना, नीचे वो एनी ट्रिपल 5 टाइमर का यूज़ करके होगा। नहीं, नीचे 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 नीचे। बस 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 बस। वो जिसमें ट्रिपल 5 टाइमर लिखा हुआ था। कुछ ज़्यादा हाँ नीचे। ये। ट्रिपल 5 नहीं, थोड़ा ऊपर आना। शायद ज़्यादा नीचे चलेगा, थोड़ा ऊपर। थोड़ा ऊपर। हाँ एक ये था। बस बस बस, वही वही। हाँ, ये बना लो। सेम जैसे इसमें बनाइए। हाँ हाँ हाँ। ओके तो मैं ये भी बनाता हूँ। हाँ, बनाओ, तब तक हम एनी सर ट्रिपल कम। 5 का डेटा शीट लोड करते हैं, ठीक है। बस वहीं से सर्च ओके कर सर। लो। हाँ, एनी ट्रिपल 5। सर मेरे कंपोनेंट्स तो वहीं से लेने हाँ, कंपोनेंट सारे पड़ेंगे ना? सारे वहीं से मिलेंगे, हाँ। और प्लेस कहीं नहीं। सिंबल पे। हाँ हाँ हाँ। आंसर तो इसमें कई तरह के होते हैं लाइक जैसे ये है XB XP, तो कोई सा भी ले सकते हैं या फिर देखना पड़ता है कि एक कोई एक ही लेना है? क्या नहीं समझे? एक बार अपना स्क्रीन देखते हैं। क्या बोल रहे हो? नहीं, ये तुमको एनी ट्रिपल 5 चाहिए ना। एनी ट्रिपल 5 तुम्हें पूरा लिखना पड़ेगा। वो एनी ट्रिपल 5 है।
हाँ टाइमर आईसी है वो। वही है क्या? हाँ फिर रजिस्टर लो, हाँ कोई दिक्कत नहीं, अभी देख लो। नहीं, प्लेस सिंबल वहां से तुमको नहीं, इधर से ना, देख इधर से कर सकते हो वहां पे। वो भी ठीक है। आर ई एस, आर वही 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 रजिस्टर के लिए आर ले लो, वो रजिस्टर ले लो, या आर यू एस ले लो, आर यू एस सेम वैसा ही दिखेगा। नहीं, रजिस्टर के लिए सिर्फ आर भी लिखो तो चलेगा, आर यू एस देख लो। आर यू एस भी तुम्हें नीचे में होगा, वो सेम टू सेम वैसा ही होगा। आर यू एस, आर यू एस। देखो आर यू एस जो होगा ना, आर यू एस जो है वो सेम टू सेम वैसा ही रजिस्टर होगा, अगर तुमको अपने स्कीमेटिक की तरह चाहिए, और नहीं तो ये वाला भी चलेगा, कोई इशू नहीं है। आर यू एस जो दिख रहा होगा तुम्हें नीचे में, आर वो यू स्मॉल है, एस। हाँ बड़ा वाला, थोड़ा हाँ जस्ट नीचे, एक स्टेप नीचे, वन स्टेप। हाँ देखो सेम वैसा ही होगा ये। ठीक है, तो ये भी कर सकते हो, वो भी यूज़ कर सकते हो। तो मुझे ये लेना है। हम्म, ओके। तुम देख लो एक बार हम कैसे कर रहे हैं इस चीज़ को, और फिर उसके बाद अपने से खुद से ट्राई करना, ठीक है? क्योंकि अगर ऐसे करें तो थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाएगा। आ रही आवाज़ मेरी? यस सर, आ रही है। हाँ हाँ, एक बार तुम देख लो हम ये कैसे कर रहे हैं, फिर उसके बाद ठीक है ना? बस ठीक है, हमको स्क्रीन ओके। शेयर करने दो। हाँ तुम देख लो फिर प्रैक्टिस करना, ये प्रैक्टिस का चीज़ है, वैसे इतना है कुछ नहीं इसमें। बस एक बार समझ जाओगे, एक सिंपल सा सर्किट बना लेना, तो फिर उसका देखो। ये हम लोग को सबसे पहले क्या है कि 9 वोल्ट टॉप में देखो, एक सेकंड इसको हम एक नया इमेज में तब ज़्यादा क्लियर होगा। ठीक है, आप क्लियर है? यहाँ पे एनी ट्रिपल फाइव टाइमर, ये एक यस आईसी सर। है। आर वन है, आर टू है जिसका वैल्यू दिया हुआ है, कैपेसिटर सी वन है, सी टू है, और फिर उसके बाद आर थ्री ना दे के, ये नेमिंग में मिस्टेक है तो कोई नहीं। आर फोर रजिस्टर है, एक डायोड है, ठीक है, लाइट इमिटिंग डायोड है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि जब भी हम लोग यस जाते सर। हैं तो बड़े कंपोनेंट को, मतलब कि एक रूल है कि सबसे पहले हम लोग बड़े कंपोनेंट को टारगेट करते हैं, जितना भी आईसी होता है, ठीक है? तो एनी ट्रिपल फाइव, ये जो टाइमर आईसी है, ट्रिपल फाइव टाइमर आईसी, कोई इशू नहीं है, ठीक है, घर पे हो तो कोई इशू। ठीक, एनी ट्रिपल आराम से, एनी ट्रिपल फाइव आईसी जो है इसको सबसे पहले टारगेट करेंगे, ठीक है? जितना भी बड़ा कंपोनेंट है उसको। तो क्या करेंगे, स्कीमेटिक खोलेंगे हम सबसे पहले, और यहाँ पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे हम लिखेंगे ये वाला ऑप्शन, साइड में जो सिंबल का ऑप्शन है, यहाँ पे देखना, ये वाला ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे लिखेंगे एन ई ट्रिपल फाइव। ठीक है, देखो एन ई ट्रिपल फाइव में बहुत सारा वर्जन है, ठीक है? ट्रिपल फाइव पी, ट्रिपल यस फाइव सर। डी, कुछ नहीं है। पी मतलब क्या कि ये वाला डी आई पी, डुअल इनलाइन पैकेज, मतलब थ्रू होल। इसमें जो कंपोनेंट है ये होल के थ्रू, हम लोग एक्सप्लेन किए थे लास्ट टाइम में, असेंबली कंपोनेंट, थ्रू होल कंपोनेंट। और इसमें देखो पैड्स हैं, मतलब कंपोनेंट इस तरह सेट करेंगे, इस तरह, ठीक है? मतलब ऐसे सेट करेंगे, और उसमें होल है, ठीक है? देखो पी, इसमें होल्स वाले हैं, डी आई पी डुअल इनलाइन पैकेज, ठीक है? और ये वाला हम लोग का है एस एम डी कॉम्पोनेंट, ठीक है, एस ओ आई सी, स्मॉल आउटलाइन आईसी, ठीक है, इंटीग्रेटेड सर्किट। तो हम सेलेक्ट करेंगे, हम जाना चाहते हैं अपने कंपोनेंट। देखो होता क्या है, एक रूल है कि अगर हम लोग मेन जो ये वाला कंपोनेंट, अगर हम लोग असेंबली यूज़ किए हैं आईसी को, तो कोशिश करेंगे कि जितना भी कंपोनेंट हम लोग के पीसीबी जो डिज़ाइन करने जाएंगे उसमें एसएमडी ही यूज़ करें, ताकि एक तरह का असेंबल करने में आसान हो, ठीक है? ये नहीं कि कुछ कंपोनेंट को थ्रू होल में, अगर वो कंपोनेंट अवेलेबल है असेंबली में तो हम असेंबली के लिए जाएंगे, ठीक है? अगर नहीं अवेलेबल है तो हम फिर उसके बाद बाय डिफ़ॉल्ट तो हमें जाना पड़ेगा उसके साथ, थ्रू होल के साथ ही, ठीक है? तो असेंबली कंपोनेंट के साथ कोशिश कोशिश करेंगे जाएंगे, अगर हम लोग मेन हम लोग सेलेक्ट करें। देखो एनी ट्रिपल फाइव हम लोग लिए, जस्ट कुछ नहीं करना है, यहाँ पे प्लेस करना है, ठीक है? फिर नेक्स्ट उसके बाद हम लोग को लेना है रजिस्टर, ठीक है? तो रजिस्टर में आर जस्ट टाइप करेंगे, या तुमको ये वाला जो प्लेस सिंबल बार बार तुमको यहाँ पे क्लिक नहीं करना है, ठीक है? एक सेकेंड कैंसिल करना, राइट क्लिक लेके, अगर तुमको बार बार यहाँ क्लिक नहीं करना है तो देखो
प्लेस सिंबल के बगल में लिखा हुआ ए, अगर तुम अपने स्कीमेटिक में ए यस प्रेस सर। भी करोगे, ए प्रेस करोगे फिर भी तुमको वो खुल जाएगा, ठीक है। देखो रजिस्टर में आर लिखोगे तो रजिस्टर आर आ जाएगा, ये वाला भी रजिस्टर सेलेक्ट कर सकते हो, या हम लोग का ये यूएस वाला जो सेम हम लोग को दिखता है सर्किट की तरह, तो यही हम लेंगे। तो पहला रजिस्टर इधर रख दो, ठीक है। फिर उसके बाद अगर दूसरा रखना है तो सेम डबल क्लिक करके यहाँ रख दो। अब अगला कंपोनेंट जो हम लोग अपने स्कीमेटिक में देखते हैं, अगला कंपोनेंट R1 R2 हो गया, फिर C1 और C2, और फिर एक और R है, ठीक है। एक और R हम जस्ट इसको कैंसिल करते हैं, इसको यहाँ पे ऐसे सेलेक्ट करके कॉपी और इधर पेस्ट, कंट्रोल C कंट्रोल V से कॉपी कर सकते हो। तो फिर यहाँ पे आना, ए प्रेस करना और C। देखो कैपेसिटर में पोलराइज कैपेसिटर, नॉर्मल कैपेसिटर ये जिसका अनपोलराइज है, कोई पोलैरिटी नहीं है, पॉजिटिव निगेटिव नहीं है, ठीक है। पोलराइज कैपेसिटर में क्या होता है कि तुमको पॉजिटिव इंडिकेट किया रहता है, ठीक है। तो यही पोलराइज यूएस, देखो नॉर्मल भी, ठीक है, स्मॉल, ठीक है, ऐसे भी ले सकते हो, ये वाला भी स्मॉल, ये बाकी अपने हिसाब से है, ठीक है, मतलब तुम्हारे एप्लीकेशन के हिसाब से। तो हम लोग यही कैपेसिटर, नॉर्मल कैपेसिटर अपना यूज़ करेंगे। वैसा पोलरिटी, पोलरिटी बताया हुआ है क्या कैपेसिटर का, देख लो। नहीं, पोलरिटी डिफाइन नहीं है, तो हम नॉर्मल कैपेसिटर अपना यूज़ करेंगे C1, और एक कैपेसिटर जो, सॉरी, एक कैपेसिटर है, इसको कैंसिल करते हैं, इसी को कॉपी करते हैं C1, और इधर C2। सर कॉपी पेस्ट वाला आपने जो बताया था एक बार रिपीट कर सकते हैं, क्योंकि हाँ मेरे को कॉपी थोड़ा कुछ दिक्कत हो नहीं, रहा है। कॉपी कंट्रोल C और कंट्रोल V, कंट्रोल C से कॉपी किया, कंट्रोल V से पेस्ट किया, ठीक है। तुम बार बार भी जा एक्चुअली सकते मेरे हो। तो क्या बोलो। मैं कर रहा हूँ तो वापस मेरे पास वो विंडो खुल के आ रहा है, ये सिम्बल्स वाला। देखो सिंबल्स वाला विंडो इसलिए खुल रहा है क्योंकि तुम स्कीमेटिक पे जाके पहले राइट क्लिक लेके कैंसिल करो, ठीक है। कैंसिल करोगे तब जाके तुमको वो कंट्रोल सी कंट्रोल वी का ऑप्शन आएगा। पहले इसकी राइट क्लिक करके कैंसिल करो, अब हो जाएगा। हुआ। ओके। हाँ अब हाँ हो गया। ठीक, ठीक है। तो ये इतना हो गया तुम्हारा, अभी बस ध्यान दो इसमें क्या करना है। फिर एक डायोड था, ठीक है, तो फिर से ए प्रेस करेंगे अपने स्कीमेटिक में, और हम लोग को डायोड लेना है, ठीक है। तो डायोड एलईडी लिखते हैं, ठीक है, एलईडी लाइट इमिटिंग वाला डायोड। जब एलईडी डायोड लिखोगे तुमको यहाँ पे लाइट इमिटिंग वाला डायोड आ जाएगा, ठीक है। तो ये वाला इधर ले जाके ऐसे, हाँ रोटेट करने के लिए जो है तुम अपने आर प्रेस कर सकते हो, देखो आर प्रेस करो रोटेट करने के लिए, या यहाँ पे ऑप्शन है, इससे रोटेट करो, ठीक है। इससे लेफ्ट राइट यस रोटेट सर। कर सकते हो, इससे चारों तरफ घुमा सकते हो, ठीक है। देखो, या आर प्रेस करो, सिंपल आर प्रेस करो, शॉर्टकट किया आर प्रेस करना, या तो वहां से ऑप्शन बाय डिफॉल्ट यहाँ से रोटेट कर सकते हो। अब देखो हम लोग का स्कीमेटिक, स्कीमेटिक सॉरी कह रहे हैं, जितना जो ये है कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अब देखो हम लोग को देखना है कि कनेक्शन कैसे कैसे है, ठीक है। तो हम लोग का जो पिन थर्ड है, देखो ये वाला एन ई ट्रिपल फाइव और ये वाला एन ई ट्रिपल फाइव थोड़ा डिफरेंट लग रहा होगा, ठीक है। तो हम बाय डिफॉल्ट देखो यहाँ पे पिन पिन का डिफरेंस होगा, दिख रहा है पिन, यस सर। इसका पिन कहीं और पे इसका पिन, तो हम लोग देखेंगे कि कैसे कैसे कौन सा कंपोनेंट हम लोग का किस पिन से कनेक्टेड है। एक मिनट, ये वाला चीज़ हम अपने लैपटॉप में खोल लेते हैं, लैपटॉप में सॉरी फोटो ले लेते हैं इसका, ठीक है, ताकि हमको दिक्कत नहीं हो, बार बार पेज को मूव नहीं करना पड़े। बस ऐसे ही तुम भी अपने फ़ोन में फ़ोटो ले सकते हो, फिर उसके बाद तुमको कहीं पे देखना नहीं पड़ेगा, ठीक है। बस फ़ोन में ही, हाँ, ऐसे ही तुम भी फोटो ओके लेके सर। इसका ओरिजिनल जो स्कीमेटिक है उसका या तो फ़ोन में फ़ोटो ले लो, या तो कॉपी पे ड्रॉ कर लो, और उसको बार बार तुमको देखना नहीं पड़ेगा कि अच्छा ऐसे ऐसे कनेक्शन है, मतलब तुम्हारा टाइम बचत होगा। और मतलब कंपनी सब में जो होता है वहाँ पे यस सर। दो स्क्रीन रहता है, ठीक है। एक स्क्रीन पे हम लोग का जो बनाना है वो, और एक स्क्रीन जिस पे बन रहा है वो काम, ठीक है, ऐसे ओपन रहता है। तो देखो पिन थर्ड जो है कनेक्टेड है, वो रजिस्टर से कनेक्टेड है, ठीक है। पिन थर्ड किससे कनेक्टेड है, रजिस्टर से कनेक्टेड है, जो कि डायोड से जाके कनेक्टेड है। तो यहाँ पे सिंपली देखो, एक तो ऑप्शन तुमको यहाँ पे मिल जाएगा ये वाला वायर, और नहीं तो बाय डिफॉल्ट अगर तुम करने जाओगे यहाँ पे तो तुमको यहाँ से भी ऑप्शन आ जाएगा। जस्ट कुछ नहीं करना है, यहाँ से लेके, और सॉरी, देखो हो गया कनेक्ट। थोड़ा इसको इधर मूव कर लेते हैं, हाँ, ठीक है। इसको भी सेलेक्ट करके तुम ऐसे सेलेक्ट करके इधर ले जा सकते हो, हाँ, थोड़ा लेफ्ट राइट वो सब सीख जाओगे समय के साथ, ठीक है। और पिन 5 यस से सर। कनेक्टेड है हम लोग का कैपेसिटर, ठीक है।
कैपेसिटर को थोड़ा रोटेट कर लेते हैं, पिन 5 से कनेक्टेड है ये कैपेसिटर। और फिर उसके, हाँ सॉरी, एक सिंबल भूल गए, यहाँ से पावर सिंबल पे जाना और पावर सिंबल से यहाँ पे पावर पे क्लिक करना, ठीक है। तो इस पे तुमको ग्राउंड मिल जाएगा, ग्राउंड। देखो, ग्राउंड ये वाला लेना, ठीक है। एक ग्राउंड का भी ज़रूरत है हम लोग के ओरिजिनल स्कीमेटिक में, जब तुम देखोगे तो एक ग्राउंड की भी ज़रूरत है, ठीक है। यहाँ से ग्राउंड ले लो, इसको ख़त्म करो, ठीक। और एक सॉरी 9 वोल्ट का सप्लाई भी है, वो भी ध्यान देना। तो पॉजिटिव 9 वोल्ट यहीं पे तुमको मिल जाएगा, वही पावर सिंबल में सेम जाना और 9 वोल्ट का सप्लाई देना, ठीक है। और इधर पावर पावर। कर देना। जो कनेक्टेड है किससे, ये दोनों पिन तो शॉर्ट है आपस में। सर 9 वोल्ट का। हाँ 9 वोल्ट ही ना, पावर सिंबल। 9 वोल्ट और ये शॉर्ट है आपस में। देखो 9 वोल्ट है ना, सही तो है ये, ठीक है ना। यस सर। पिन यस फोर सर, यस सर। और पिन 4 और पिन 8 शॉर्ट है, ठीक है। अब उसके बाद जो है, वहाँ से एक रजिस्टर कनेक्ट है जो कि R1 रजिस्टर है। वो अच्छा, ये पूरा का पूरा स्कीमेटिक है ना उल्टा हो गया है। कोई दिक्कत नहीं है, इससे पिन हम लोग कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, किसी तरह। बस ये समझ लो कि पिन थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा, ठीक। 8 और 4 आपस में कनेक्टेड है। अगर थोड़ा सा टाइम दोगे, अगर यही हम लोग को सेम टू सेम बनाना है जैसा हम लोग का स्कीमेटिक में है, यस सर। तो ये भी तुम कर सकते हो, ठीक है। इसके लिए तुमको क्या करना पड़ेगा, सिंबल एडिटर, यही अभी हम सिंबल एडिटर आगे बताते हैं, छोड़ो अभी चीज कर लेते हैं, ठीक है। ताकि देखो, यही हम लोग को अभी दिक्कत हो रहा था कनेक्शन करने में, ठीक है। यस सर। यही अगर दिक्कत होगा तो तुम क्या करोगे कि, बस देखो अभी हम क्या किए, कैंसिल करो। ऐसा है हम लोग का, ठीक है। हम अपने स्कीमेटिक के हिसाब से इसको एडजस्ट करना चाहते हैं, ठीक है। तो एडिट विथ सिंबल एडिटर, सेम सिंबल को क्या करना है, एडिट विथ सिंबल एडिटर। अब देखो, पिन 5 कहाँ पे है, पिन 5 यहाँ पे है, लेकिन हम लोग के ओरिजिनल जो हम जो स्कीमेटिक हम लोग को कंपनी में मिला है काम करने के लिए, उसमें कहाँ पे है, यहाँ पे है, ठीक। अच्छा, वो प्लेस चेंज करने वाली। हाँ, तो इसको क्या करेंगे, वहां से हम लोग कट कर लेंगे, ठीक है। अपने कन्वीनियंस के हिसाब से वहां से कट करके, एक सेकेंड, पिन लेंथ कर लो इसको 100 कर दो ना। ये कितना है पिन लेंथ, 100 है, ठीक है। ताकि अच्छा लगे, मतलब एक लाइन में लगे। देखो, यहाँ पे ले आए, एक काम हो गया। अब इधर पिन 3 होना चाहिए, इस सबको हटा दो, साइड कर दो अभी के लिए, ठीक है, ताकि हम लोग अच्छा से कनेक्शन कर सके। पिन 3 यहाँ पे हो गया, ठीक है। VCC ऊपर में है, इसको भी थोड़ा सा साइड कर दो, ये सब कोई इशू नहीं है, ठीक है। इसको हम लोग को ऐसे ही करना, और यहाँ से उठा के थोड़ा सा साइड करना। ये भी बताएंगे हम, ये लोग पिन हम लोग कैसे बनाते हैं, ये सब बताएंगे, ठीक है। अभी यस जैसे सर। अपना स्कीमेटिक जो उसके हिसाब से कर लेते हैं, ठीक है। ये सब बताएंगे कि पिन कैसे बनाते हैं, कैसे क्या। देखो ये ऐसे था, इसको भी कोशिश करते हैं ऐसा ही पिन बनाने का, लाइन ही रखते हैं, ठीक है, यहाँ से सेम। और इसका साइज भी रखते हैं 100 ही रख लेते हैं। ये सब बताएंगे पिन लेंथ कैसे क्या, बस अपना स्कीमेटिक अभी, इसलिए इसको थोड़ा एडजस्ट कर हमने लेते हैं। 4 को ऐसे कहा था, 4 ऊपर चला देखो गया। 4, हाँ जैसे स्कीमेटिक है वैसे ही सेम टू सेम स्कीमेटिक जैसा ही होगा, कोई टेंशन की बात नहीं है, ठीक है। देखो ओके सर। 7, देखो 7 इधर ले आओ, ठीक है, हो गया। यस सर। हाँ, पिन नंबर 7 तुम्हारा यहाँ हो गया। एक सेकेंड, ये देखो पिन नंबर 7, और 2 जो है इसके नीचे है। 2 कहाँ है, यहाँ पे है, ठीक है। और बीच में क्या है, कौन सा पिन, 6 नंबर पिन, ठीक है। सॉरी, देखो अभी तक कोई दिक्कत, देखो सेम स्कीमेटिक हो गया वैसा ही जैसा हम लोग
चाहते थे, ठीक है। इस यस सबको यस पिन साइज छोटा करना चाहते हो तो ठीक है, 150, अगर 100 करना चाहते हो ठीक है, नहीं भी करो तो वो कोई इशू है ही नहीं, ठीक है। कर दोगे तो अच्छा लगेगा, एकदम सिमेट्रिकल लगेगा सब पिन, और नहीं भी करो तो कोई दिक्कत नहीं है, वैसा कोई इशू नहीं है कि करना ही है। अगर हम लोग किए एक दो पिन को छोटा, छोड़ो रहने दो, उसको नहीं करते, इसको कंट्रोल एस से सेव कर लेना, या यहाँ से जाके सेव कर लेना। अब देखना ओरिजिनल स्कीमेटिक में देखो, अब हम लोग को कोई दिक्कत नहीं होगा कनेक्शन करने में, जल्दी जल्दी कर लेंगे, ठीक है। डिलीट कर देते हैं पहले से जो हम लोग वायर, ये जो वायरिंग किए हुए थे, इसको सारे के सारे इसको रहने देते हैं, ठीक है। इसको बस रहने देते हैं, फिर थोड़ा बहुत अगर इधर उधर होगा इसको एडजस्ट करना। इतना हो गया, ठीक है। अब हम लोग डायरेक्टली स्कीमेटिक पे अपने जंप करते हैं, और यहाँ से, सर आई थिंक हाँ मेरे को लग रहा है मैंने इसमें पिन 4 में थोड़ी मिस्टेक कर दी है। एक बार मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, आप देख लीजिए थोड़ा। अच्छा, तुम भी कर रहे मुझे हो लग रहा है साथ सर मैंने, साथ क्या? हाँ मैं साथ में करते जा रहा हूँ, नोट हाँ कर रहा हूँ, साथ में करते जा रहा हूँ हाँ, जिससे वो बाद भी में देखो। भूल में दिक्कत ना हो। हाँ, हम लोग पहले नोट ही करते थे अपने कॉपी में ही, ठीक है, और सर भी मैं एक्सप्लेन लिख भी करते रहा थे। हूँ साथ में, बट हाँ कर रहा हूँ कि बाई चांस वहाँ भूल जाए तो फिर दिक्कत होगा। हाँ, देखो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वैसे मैं हूँ ही अवेलेबल हर समय, अगर तुमको वीडियो कॉल करके भी बताना है या मीट पे ही बताना है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, समय है अपने पास। तो एक बार सीख लो कि ऐसा कि हाँ दोबारा करने जाए तो भूले नहीं। बताओ क्या दिक्कत है पिन कोड में? ये मुझे लग हाँ, रहा है सर मैंने उल्टा कर दिया आई नहीं थिंक। देखो, उस पर डबल क्लिक करो, अभी बताया वो भी, अपने मैंने इसमें कैसे करो, डबल क्लिक करना। नहीं, वो गलती हो गया, सिंबल एडिटर में पहले जाओ ना, ओपन विथ सिंबल एडिटर, इस ओके ओके। इस पे डबल क्लिक करके, हाँ देखो शॉर्टकट भी नोट करना, हाँ देखो इस पे डबल क्लिक करना, करो क्लिक। अब देखो वहां पे ग्राफिक यस स्टाइल सर। में जो है पिन इन्वर्टेड है उसको लाइन करना, इन्वर्टेड है पिन, ग्राफिक स्टाइल, ओके लाइन करना, बस हो गया, ओके करो। अब देखो ओके। इसको रोटेट करो कंट्रोल आर से, कंट्रोल आर से रोटेट करो, हाँ थोड़ा साइड लाओ, थोड़ा साइड एडजस्ट करो ताकि ओवरलैप नहीं, गलती हो गया ना, हाँ थोड़ा साइड लाओ, साइड थोड़ा, नहीं लेफ्ट, राइट राइट सॉरी, राइट राइट, राइट। थोड़ा सा बस ओवरलैप ना करे, ठीक है। अब सही है, सेव करो कंट्रोल एस से, या वहां से सेव करो। यस सर। हम्म, ठीक है, अपने स्कीमेटिक के हिसाब से एडजस्ट कर लिए, जैसा स्कीमेटिक था देखो वैसे ही पिन भी हम लोग अपना बाय डिफॉल्ट यस एडजस्ट कर दिए यहाँ पे। अब हम लोग जाएंगे, जंप करेंगे सीधा कनेक्शन पे, ठीक है। अब हम लोग को कनेक्शन करने में कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। जल्दी जल्दी इस कनेक्शन कर लेते हैं, यहाँ पे रखेंगे अपना कर्सर, और यहाँ से सीधा जाएंगे। देखो इसका क्या है खासियत कि डायरेक्टली भी कनेक्ट कर सकते हो एकदम एस से, खत्म, देखो हो गया कनेक्शन। यहाँ से इसको शॉर्ट करो आपस में, ये वाले को शॉर्ट करो, और यहाँ से कनेक्शन लाओ यहाँ पे, इतना हो गया, ठीक है, इतना तक कोई दिक्कत नहीं। फिर यस। उसके बाद ये वाला जो है सेवन, पिन नंबर 7, वो कनेक्टेड है इससे, यहाँ से, ठीक है, इससे कनेक्टेड है। और पिन नंबर 2 जो है, पिन नंबर 2 के बीच में भी एक रजिस्टर है सर, थोड़ा ऊपर ले जाते हैं, ठीक है, और इसको भी थोड़ा सा ऊपर ले जाते हैं, पिन नंबर 2 से करते हैं कनेक्ट, ठीक है। और ये वाला जो है 6 नंबर, उसको शॉर्ट कर देते हैं इससे, ओके, यहाँ तक, यस सर। हाँ यहाँ तक कोई क्लियर। जैसे जैसे कुछ नहीं करना है, बस उसको डिलीट कर देते हैं, सेलेक्ट करके डिलीट जैसे प्रेस करते हैं, जो चीज़ बाय डिफ़ॉल्ट है वो उसमें कोई चेंज नहीं करना है। डिलीट का ऑप्शन यहाँ भी है, और कोई भी चीज़ जो हम लोग को लैपटॉप में कुछ डिलीट करते हैं कोई भी चीज़, तो सेम ऑप्शन है, ऐसा नहीं कि इसमें कोई बड़ा चीज़ है कि दूसरा है, ठीक है। बस देखते जाना कि कनेक्शन कैसे कैसे क्या हो रहा है। कैपेसिटर यहाँ पे लाके इसको आर से रोटेट करना है जैसे बताया था, ठीक है। और ये वाला साइड से, देखो फंक्शन पिन का वही रहा, हम लोग कुछ नहीं किए, बस क्या किए कि पोजीशन चेंज कर दिए अपने स्कीमेटिक से, इससे सर्किट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। सर्किट के वर्किंग पे या पीसीबी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। बस क्या किए कि अपने कन्वीनियंस के हिसाब से, ताकि कनेक्शन हम लोग का इजीली हो सके, इसलिए हम लोग क्या किए, यस सर। हम लोग चेंज कर दिए सिंबल। और यही सिंबल देखो, अभी हम डायरेक्टली सिंबल एडिटर में एक्सप्लेन किए भी नहीं है, और तुमको पता चल गया कि सिंबल एडिटर का कितना इंपॉर्टेंस है।
यस सर। हाँ, इतना हो गया। कंट्रोल एस से इसको सेव करो। अगर छोटा करना चाहते हो वायर ये सब को शॉर्ट सामने लाना चाहते हो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। बस यही है कि स्कीमेटिक देख के कोई भी, जैसे हम ही देखे तुम्हारा स्कीमेटिक फर्स्ट टाइम में, तो लगे क्या कि हाँ मतलब कि कुछ वर्किंग है कर रहा है, समझ में आना चाहिए। ऐसा नहीं कि लगे कि इस पता ही नहीं चल रहा है कि कौन सा वायर कहाँ से आ रहा है, किधर से इनपुट है, किधर से आउटपुट है, किधर से कौन सिग्नल आ रहा है, ठीक है। एकदम मतलब कि मेश मेश ही नहीं लगना चाहिए, ठीक है। एकदम बहुत क्रिस्टल क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए, ठीक। इतना हो गया। सब कुछ करने के बाद फिर से वही काम, सेव करना नहीं भूलना है, ठीक है। और एक ऑप्शन आता है देखो, अब हम लोग पीसीबी में अपना मतलब इसमें कोई सर मतलब कि सर क्या सर सिमुलेशन जो है हम लोग मतलब बहुत लिमिटेड है, ठीक है। स्पाइस सिमुलेशन से सिमुलेटर से करते हैं हम लोग, तो इसमें जो सिमुलेशन है बहुत लिमिटेड है। वेरीफाई नहीं कर पाते कि कहाँ पे कितना करंट है। तो इसलिए हम लोग को जो अपने पीसीबी का कनेक्शन वेरीफाई करने के लिए, देखो यहाँ पे वार्निंग नॉट फाउंड मॉडल, बहुत सारा इसमें ये है दिक्कत है, ठीक है। अभी मतलब डेवलप ही हो रहा है यस अभी सर। पैकेट। तो इसमें इसको मतलब कि टेस्ट करने के लिए कि कनेक्शन हम लोग का सही है कि नहीं, यहाँ पे आता है एक ई आर सी, इलेक्ट्रिकल रूल्स चेकर, यहाँ पे ऑप्शन है, ठीक है। रन ई आर सी करोगे तुम, तो देखो वार्निंग अच्छा, देखो। ERC। हाँ, ई आर सी रहा होता है वार्निंग, बस कि ये पावर मतलब यहाँ पे 9 वोल्ट जो है पावर सप्लाई दिया हुआ है, तो इसको इग्नोर कर देना, ये वाले को इग्नोर कर देना। हम लोग सिंपल एडिटर खुद से किए हैं सिंबल, तो ये इग्नोर कर देना। और बोल रहा है कि पावर पिन नॉट मतलब कि ड्राइव बाय एनी पावर पिन, ठीक है। तो यहाँ पे पावर का यूज़ जहाँ जहाँ पे हुआ है उसमें हम लोग को एक पावर फ्लैग लगाना पड़ता है बाय डिफॉल्ट कैकेड में, ठीक है। मतलब पावर फ्लैग तुमको या तो यस सर। PWR, देखो क्योंकि हम लोग पावर का यूज़ किए सर्किट में, और ये पावर को मतलब दर्शाने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं पावर फ्लैग का, ठीक है। राइट क्लिक करना, कट करना यहाँ से, फिर कंट्रोल एस से सेव करना। एक बार और ERC चेक करते हैं, एक और जगह पावर फ्लैग मांगेगा, देखो। और यहाँ पे डायरेक्टली क्लिक करोगे तो वो बता देगा कि एरर भाई इधर है, ठीक है। यहाँ पे तुमको सही करना है। फिर से सेम इसको कंट्रोल C करते हैं, कंट्रोल V करते हैं, और यहाँ पे पेस्ट करते हैं, ठीक है। और यहाँ से जस्ट कनेक्ट करते हैं इसको। कोई इशू नहीं है इसमें, इस पीसीबी मतलब कि यूज़ जो कर रहे हैं इसमें स्कीमेटिक में पावर का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। ग्राउंड और 9 वोल्ट, ठीक है। इसलिए वो बोल रहा है कि पावर फ्लैग सर तो लगाओ। इसमें पावर, हाँ बताओ। अब देखो सर कोई भी इसमें जो ईआरसी, आपका ग्राउंड है, आई थिंक वो सर वही है, सेम है। ओके। क्या बता रहे थे? नहीं सर, मुझे लगा ग्राउंड आई थिंक डिफरेंट था, नहीं कुछ उस नहीं पर देखो, सिंबल आ रहे थे हाँ तो देख लगा। लेना सेम सिंबल रखना, ताकि ज़्यादा मतलब कोई दिक्कत नहीं, जैसे जैसे देखो स्कीमेटिक ऐसे ही बनता है, रेडी हो गया स्कीमेटिक सेम ऐसे। हम्म, तुम अपना स्क्रीन शेयर करो, देखते हैं। एक मिनट सर, इसमें करता हूँ। हाँ, थोड़ा सा वो कंफ्यूजिंग सा मैंने कर दिया, हल्का सा, ज़्यादा नहीं। कोई दिक्कत तो नहीं है, वो गलती होगा अभी फर्स्ट टाइम में, ठीक है। बस यही है कि प्रैक्टिस करते रहना, कैसे क्या होगा। बाकी इस टूल में कुछ है नहीं उतना, मतलब ऐसा नहीं कि कुछ मिस्टेक हो गया ये वो, ठीक है। और वैल्यू भी, वैल्यू चेंज करने के लिए एक बार एक और पॉइंट देख लेना, बस एक पॉइंट और देख लेना, फिर उसके बाद तुम खुद से कंटिन्यू करना आज। और टाइम मिलेगा आज तो ओके दोबारा सर। ज्वाइन करेंगे, बस एक पॉइंट देख लेना। ओके हाँ, सर, आप कंटिन्यू। हाँ बस एक पॉइंट, ठीक है। देखो अब क्या है कि हम लोग का बाय डिफॉल्ट R1 रजिस्टर हो गया, R2 हो गया, R3 हो गया, डायोड D1 हो गया, 9 वोल्ट हो गया, पावर फ्लैग, ये सब ND555। इसका वैल्यू चेंज करना है, ठीक है। कि ये कितने मतलब रजिस्टर कितने ओम का है, कैपेसिटर कितने फैराड का है, ठीक है। तो इसका यहाँ पे डबल क्लिक करोगे, ठीक है। ये जो R जो US लिखा हुआ है इस पे डबल क्लिक करोगे, या तो सिंपली इस पे क्लिक करके ई प्रेस करोगे, तो इसको देखो 1 किलो ओम, 1 किलो दे दो, बस हो गया 1K। अगर इसको डिनोट करना है, ये है 10K का। अगर तुम सिंबल कहीं से ला सकते हो ओम का तो वो भी ठीक है, नहीं तो 10K लिख दो, ये भी ठीक है, ठीक है। फिर उसके बाद 10, इसका क्या है 10, और स्मॉल में सर यूज, 2 1 था। क्या बताएं? नहीं सर, मैं आर का बताया था एक्चुअली, इसका नहीं। हाँ देखो, ठीक है। 10 UF हो गया, और वो भी लिख सकते हो इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर है, वो कैपेसिटर है। नहीं भी लिखो तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है।
बस ये बता दो कि इसकी वैल्यू क्या है, ठीक है, ताकि सामने वाला जो कोई अगर मतलब डिज़ाइन करने जा रहा है तो उसको पता चल जाएगा, अच्छा ये वैल्यू की एक कंपोनेंट है, ठीक है, ताकि ज़्यादा क्लियर हो। एक सेकेंड सॉरी, ये देखो, हाँ ये जीरो चेंज हो पॉइंट गया वैल्यू, देखो जीरो वन हो गया। इसको कंट्रोल एस से सेव कर दो, ठीक है। इतना चीज़ समझ के, ग्राउंड समझ के, आप कुछ नहीं, फिर से हर बार जितना बार चेंज करो अपने स्कीमेटिक में, ईआरसी जरूर चेक करो, ठीक है, ईआरसी जरूर चेक करना हर बार, ठीक है। अब देख लेना पिन नंबर मैच कर रहा है कि ईआरसी। नहीं, हम लोग का पिन नेम जो है वो मैच कर रहा है कि नहीं। और यही पिन को हम लोग ओरिजिनल जो अपना है, इससे ओरिजिनल डेटा शीट है, देखो हम एन ट्रिपल फाइव का डेटा शीट डाउनलोड करके रखे हैं, इससे मैच कर रहा है कि नहीं नाम, ये भी वेरीफाई करना, ठीक है। नंबर ऑफ पिन्स मैच कर रहे हैं कि नहीं, यही होता है। मतलब अच्छे से अगर अपना काम करोगे, सब कुछ वेरीफाई करके, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन कोई मतलब चीज़ बचेगा नहीं, देखो इससे वेरीफाई कर सकते। दो पैकेज में आता यस है सर। एन ट्रिपल फाइव जो है, दो पैकेज में आता है, जितना भी देखो इसमें पिन्स कितने टोटल एन ट्रिपल फाइव में, ये वाले में टाइमर टाइमर ऐसी है, इसमें कितना पिन है, 8 पिन है टोटल, और इसमें कितने पिन है टोटल, 14 पिन है। देखना मोस्ट ऑफ द पिन्स होंगे ना, ये वाला एन सी एन सी एन सी एन सी एन सी, आगे चल के तुमको यहाँ पे पता भी चल जाएगा कि ये एन सी पिन का क्या मीनिंग है। और नहीं तो एन सी मतलब होता है नॉट कनेक्टेड, ठीक है। बेसिकली वो पिन जो होते हैं वो मतलब कि मैकेनिकल सपोर्ट के लिए होते हैं, हम लोग को आईसी को या तो हीट डिसिपेट करने के लिए, ठीक है, उसके थ्रू हीट डिसिपेट होगा, कुछ हम लोग हीट सिंक वगैरह का यूज़ करते हैं, ठीक है। या तो अभी हाँ ये वाले में डेटा शीट में इतना ध्यान नहीं दिया, क्या बताओ। सर मेरे में एक वार्निंग और एक एरर आया है। हाँ वार्निंग आया होगा, वो तुमने जो सिंबल ये किया चेंज, और एरर आया होगा, पावर फ्लैग नहीं हाँ लगाया होगा, तो एक बार दिखाना अपना हाँ स्क्रीन पे। हाँ, पावर पिन पे एरर आया है। हाँ पावर फ्लैग लगाओ, तुम पावर फ्लैग का यूज करके PWR फ्लैग, और वार्निंग जो है उसको राइट क्लिक करके इग्नोर करो वार्निंग को। ओके। यहाँ पे इग्नोर इग्नोर, का ऑप्शन नहीं है। इग्नोर ऑल, इग्नोर था फोर्थ ऑप्शन, फोर्थ फोर्थ। अच्छा ओके सर। हाँ और वार्निंग, हाँ अरे क्या हो गया, सिंबल उसको भी इग्नोर करो, वही इग्नोर तुम कुछ और कर दिए, इग्नोर करना था ये वाला, इग्नोर करो इसको। ये हाँ सर। हाँ इग्नोर ऑल करो। हाँ और एन ई ट्रिपल फाइव वहाँ पे जो है टाइमर आए, वहाँ 9 वोल्ट जो है 9 वोल्ट के पास लगाओ, तुम थोड़ा वायर को बड़ा करो ना, ताकि कनेक्शन साफ सुथरा हो। देखो कैसे कनेक्शन यहाँ, कोई इशू नहीं है। जब हम लोग का सर्किट कॉम्प्लेक्स होगा तब हम शॉर्ट कनेक्शन रखेंगे, अभी मतलब ऐसा थोड़ी कि वो वायर ओरिजिनल लग रहा है, ठीक है, वो सब मूव मत करो। हाँ थोड़ा थोड़ा करो। हाँ उसमें वहाँ पे पावर फ्लैग पिन लगाओ, देखो कैसे कनेक्शन, एक बार देखना मेरा, देखना कनेक्शन, देखो कैसे क्लियर है पूरा, ठीक अच्छा है मतलब। ऊपर भी लगाया आपने, ओके ओके। ये हाँ मैंने देखा नहीं था एक्चुअली। हाँ और नीचे भी तो ग्राउंड को थोड़ा बड़ा करो, मतलब नीचे थोड़ा सा लाओ, और फिर उसके बाद वहाँ पे पावर फ्लैग लगाओ, ऐसा कि पता चले कि पावर फ्लैग लगाया हुआ है। देखो सर्किट मतलब थोड़ा स्पेस, ओके अगर सर्किट छोटा है तो कोई इशू नहीं, सर्किट स्पेस लेके थोड़ा करो, ठीक है। ठीक है। हाँ स्कीमेटिक एकदम क्लीन होना चाहिए, मतलब कि कोई फर्स्ट टाइम भी देखे ना, जिसको कुछ नहीं आ रहा है, ठीक है, पीसीबी डिजाइन का स्कीमेटिक उसको पता है, वो स्कीमेटिक देख के पता कर सके कि अच्छा हाँ ये सर्किट का ये है वर्किंग, ये ऐसे ऐसे होगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि वो देखते ही नहीं पता चले कि उसको ये सर्किट क्या है, मतलब कौन सा सिंबल कहाँ से कौन सा वायर कनेक्ट है, तो फिर तो उसको बाद वर्किंग उसकी सर्किट की पता ही नहीं चलेगी फिर। यस सर। हाँ आराम से करो, कोई इशू नहीं। हाँ मिस्टेक होगा उसको एकदम सीधा करना है, एकदम स्ट्रेट, जो भी वायर होंगी। अब सही है। पहले से थोड़ा बेटर है इसमें। हाँ तुम खुद पावर से फ्लैग भी देखो, ऊपर लगाया है। हाँ तुम खुद से देखो ओरिजिनल मतलब जो थोड़ी सी स्कीमेटिक। अलाइनिंग में हाँ, अलाइनिंग में थोड़ी सी बेकार दिख रही है, बट हाँ वैसे कनेक्शन सब सही है। हाँ तो अलाइन उसको सही करो, उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करो कि कैसे, जैसे ग्राउंड वाला भी थोड़ा अलग है, ठीक है, और वो दो जो लाइन है वो भी अलग है, उसको थोड़ा सा खींच के करो सही। डिलीट ना करके उसी को मूव करो ना, वायर को मूव करो, तुम डिलीट कर रहे हो।
सर वायर को मूव कर रहा हूँ तो फिर वो उसमें अपने मन से वो ले रहा है, क्या बोलते हैं उसको, किसी भी मूड पे मुड़ जा रहा है अपने आप ही। वो मैंने ट्राई किया था एक बार, तो मैंने ये थोड़ा सा बड़ा किया तो अपने आप ही मूव करने लग गए। नहीं नहीं, तो जहाँ पे टेढ़ा है उसको वहां से मूव करो। देखो तुम दोनों पकड़ के नहीं, एक को पकड़ के करो। ओके। एक एक वायर को। को पकड़ो ना। अब मूव करो राइट में। देखो हुआ। इसको लाओ, ओके। इसको भी राइट में लाओ। हाँ हुआ। ऐसे। यस सर। हाँ। ये सब कोई दिक्कत नहीं है, अभी फर्स्ट टाइम है इसलिए। अब पावर फ्लैग देखो वो 12, हाँ वहाँ पे भी लगा दियो, कोई इशू नहीं। कोई इशू नहीं, कोई इशू नहीं। रन करना अब ERC। ERC वहाँ पे 3 डॉट वाले पे, 3 डॉट। बस खत्म। हाँ वो इग्नोर टेस्ट है, कोई इशू नहीं, उसको रहने दो। रन दी आरसी। ERC एरर हमेशा जीरो होना चाहिए, ठीक है, तभी हम लोग, जब तक नहीं ERC एरर जीरो हो रहा है हम लोग आगे फर्दर मूव नहीं कर सकते हैं, ठीक है। वो स्कीमेटिक यस पर सर। पीसीबी पार्ट पे हम लोग मूव नहीं कर सकते, स्कीमेटिक जीरो होना चाहिए तभी मूव करेंगे, ठीक है। तो स्कीमेटिक का ही ओके। प्रैक्टिस करना, अलग अलग स्कीमेटिक आप तुम खुद से ट्राई करना, ठीक है। कंपोनेंट जो तुमको मिले उसमें पूरा नाम सर्च करना उसका, या यूट्यूब से देख करके हम लिंक शेयर करेंगे एक दो स्कीमेटिक का, वो ट्राई करना खुद से, ठीक है। यस सर। हम लिंक भेज देंगे पर्सनल में, ठीक है। देखो ओके ये सर। एलईडी फ्लैशर का सर्किट है, समझे। ओके सर। हाँ ये वाला। रेडी सर। हाँ ठीक है, इसको देख लेना अपने से, या और भी कुछ तुमको चेंजेस लगे या और डिफरेंट सर्किट बनाना हो तो वही फिर से फाइल पे क्लिक करके न्यू पे क्लिक करके फिर से वही बनाना, ठीक है, नया स्कीमेटिक बनाना। फिर हम लोग अगले दिन अभी इसका, हाँ, कस्टम सिंबल पे जो है अभी एक दो स्कीमेटिक बना लो, और फिर ऐसा सर्किट लाएंगे जिसका सिंबल अवेलेबल ही नहीं हो, तो वो कस्टम हम लोग डिजाइन करेंगे, ऐसा हम कोई कंपोनेंट ढूंढ के लाएंगे, ठीक है, जिसका स्कीमेटिक हम यूज करेंगे। तो आज के लिए इसी को स्कीमेटिक को प्रैक्टिस करना। सर आज हमने बेसिकली स्कीमेटिक बनाना और वो सिंबल क्रिएट करना, लाइक चेंजेस करना अपने हिसाब सिंबल में से, वो कस्टम करा। सिंबल, हाँ। हाँ। कस्टम सिंबल और स्कीमेटिक डिजाइन। स्कीमेटिक डिजाइन कहना सही है, मतलब स्कीमेटिक हाँ डिजाइन। स्कीमेटिक्स, हाँ कोई इशू नहीं। ओके थैंक यू। हम्म। सर ठीक है। इसके अलावा अभी। हाँ नहीं, यस इसके सर। अलावा कुछ नहीं, बस यही है कि ध्यान रखना कि वो सिंबल कैसे प्लेस करते हैं, फिर वायरिंग जो करते हैं वो ध्यान रखना कि प्रॉपर कनेक्शन होना चाहिए, कोई भी कनेक्शन छूटना नहीं चाहिए, ठीक है। कभी कभी होता है क्या कि कनेक्ट हो जाएगा लेकिन वो प्रॉपरली कनेक्ट नहीं देगा, वही ERC एरर देगा, और ERC एरर देगा तो कहाँ पे एरर दे रहा है वो वाले एरर पे क्लिक करना, डायरेक्टली तुमको रिडायरेक्ट कर देगा कहाँ पे एरर है, फिर उसको दोबारा से डिलीट करके वो वायर को फिर से कनेक्ट करना। एक दो स्कीमेटिक या तो यूट्यूब से खुद देखना या हम शेयर कर देंगे, वो ट्राई करना स्कीमेटिक, ठीक है। इसी तरह स्कीमेटिक सर डिजाइन ये करते वैसे, रहिए। बताओ। सर ये PWR लाइक होता है क्या, मैं शायद ध्यान सुन नहीं पाऊंगा, एक बार आप PWR फ्लैग। देखो PWR फ्लैग क्या होता है कि काइकेड में हम लोग बाय डिफॉल्ट अगर पावर का यूज कर रहे हैं अपने सर्किट में पावर का, तो वहाँ पे हम लोग पावर का फ्लैग मतलब बताते हैं कि हाँ, फ्लैग मतलब क्या होता है, झंडा, ठीक है। मतलब ये फ्लैग दर्शाता है कि निशान है वहाँ पे कि हाँ पावर का जीरो यूज या किया वन हुआ है। उस टाइप का। हाँ। हाँ फ्लैग तो तुम वो बता रहे हो उसका वाला, माइक्रो प्रोसेसर माइक्रो कंट्रोलर सबका फ्लैग, कैरी फ्लैग, ऑक्सिलरी अच्छा वो सब फ्लैग, कोडिंग का प्राइमरी चला गया। फ्लैग। हाँ। यस सर। हाँ हाँ, वो फ्लैग तो माइक्रो प्रोसेसर माइक्रो कंट्रोलर का है। ये फ्लैग है क्या कि बस बता रहा है कि हाँ पावर सिंबल एग्जिस्ट कर रहा है वहाँ पे, आप यूज कीजिए पावर फ्लैग का, ठीक है। आप अपने सर्किट में पावर का यूज किए, पावर कोई भी आपके सर्किट को है ना पावर ड्राइव कर रही है, ठीक है, तो आप पावर फ्लैग यूज करिए। बस यही है, काइकेड में ये डिफॉल्ट बाय डिफॉल्ट यूज करना ही है, ठीक है। इसके इसके बिना ERC चेक मतलब एरर ही देगा तुम्हें, इसलिए मतलब काइकेड का ऐसा कोई सिग्निफिकेंट इसका है नहीं रियल लाइफ में कि पावर फ्लैग को हम लोग अपने सर मतलब ये इलेक्ट्रिकल में दिखाते हैं या इलेक्ट्रॉनिक्स में दिखाते हैं, पावर फ्लैग जैसा एग्जिस्ट नहीं करता कुछ, ठीक है। वो बस कैकेड का है, मतलब कि ऐसा हम लोग का सॉफ्टवेयर डिजाइन है कि बिना उसके हम लोग को ERC एरर आएगा, बस यही, अगर पावर यूज यस कर रहे सर। हैं अपने सर्किट में तो। और कुछ अभी तक में कोई डाउट? नो सर, अभी तक का तो सब हो हाँ गया, मैं देखो प्रैक्टिस करूंगा, प्रैक्टिस अगर का, होगा तो मैं हाँ आपको व्हाट्सअप करता प्रैक्टिस हूँ। जरूरी है, कल तक में हमको कम से कम, कल कितने बजे, 2 सर्किट कम से कम प्रैक्टिस होना चाहिए, 2,
ठीक है। आगे चल के हाँ हम तो लोग दो समझेंगे सर्किट में उसका करते हैं। वर्किंग, मतलब अभी जस्ट बस एक ड्राइंग के तौर पे हम लोग बनाना सीख रहे हैं कि एक आर्ट के तौर पे कैसे हम लोग स्कीमेटिक बनाते हैं। और आगे चल के हम लोग समझेंगे कि कैसे स्कीमेटिक वर्क करता है, उसका फंक्शन, कि कैसे उस सर्किट में करंट क्या है, वोल्टेज कहाँ पे क्या है, ठीक है। वो केवीएल केसीएल है, बाकी कुछ नहीं है, ठीक है। तो आगे चल के वो समझेंगे, अभी बस हम लोग डिज़ाइन करना समझ रहे हैं। फिर उसके बाद फिर सिंबल एडिटर पे जस्ट एक स्टेप बैक लेंगे और सिंबल एडिटर पे आएंगे कि कैसे हम लोग कस्टम सिंबल डिज़ाइन कर सकते हैं। देखो, एक डेटा शीट वाला पार्ट रह गया था ना, वो कवर कर लेते हैं, क्योंकि स्कीमेटिक वाला हाँ। इसमें तो दिक्कत नहीं है, मतलब ज़्यादा नहीं ना हो रहा है कि स्कीमेटिक ये हो गया एक के दिन में, फिर ये सिंबल में एडिट करना। नहीं नहीं, क्या, वो तो ठीक है। भी नॉर्मली है, इतना देखो, तो हो जाएगा। देखो हम लोग को डाटा शीट कैसे देखना है कि मान लो कि एनी 555 टाइमर है, ठीक है। हम एक ही डाटा शीट से तुम इसका डेटा शीट पे देखना है, ठीक है, क्लिक करना। तो एक तो ऑल डेटा शीट करके साइट है, इसकी ऑफिशियल टीआई की साइट है, टेक्सास इंस्ट्रूमेंट खुद बनाती है ये। और भी तरह तरह के जो मतलब मैन्युफैक्चरर हैं, वो भी मैन्युफैक्चर करते हैं। देखो, टीआई का डाटा खोलना, डाटा शीट, ऐसा डाटा शीट देखेगा। डेटा शीट में क्या होता है कि पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन रहता है उस आईसी के बारे में, तुम्हारा पिन कॉन्फ़िगरेशन, पिन का फंक्शन क्या है, ठीक है, कौन कौन से पैकेज में आ रहा है। देखो, एक तो ये वाला पैकेज है और एक और पैकेज है, ये एफ के पैकेज है, ठीक है। तो इसमें भी देख सकते हो बहुत 18 पिन्स है, और इसमें भी क्या है, नो कनेक्टेड पिन्स। देखो, अब देखो यहाँ पे तुमको देखो इस पिन के बारे में डिस्क्रिप्शन बताया कि कौन सा पिन का क्या फंक्शन है। ये डाटा शीट को रीड करने का कोशिश करना। CONT पिन नंबर कौन सा है, 5। 5 इसका 25। इनपुट आउटपुट पिन है, ठीक है। जब हम लोग कस्टम सिंबल बनाने जाएंगे तो ये वाला इतना डाटा से हम लोग कस्टम सिंबल बनाएंगे, सॉरी सॉरी थोड़ा सा इतना डाटा से ही हम लोग कस्टम सिंबल बना लेंगे। जैसा अभी यूज किए ना ये वाला, देखो ये जो यूज किए ना, ये तुम भी बना सकते हो, तुम खुद से बना के अपना लिंक्डइन पे शेयर भी कर सकते हो। कोई भी कंपोनेंट मान लो क्या, कि टीआई का कोई कंपोनेंट है, अपना ट्रिपल फाइव आई सी। क्या बताएं, अपना ट्रिपल फाइव आई सी लाइक है ना, मतलब अपना अपने ट्रिपल जो फाइव हमने या बनाया। अपना सिंबल बना सकते हो। मान लो कि क्या, हम टेक्सास इंस्ट्रूमेंट कोई कंपनी है, ठीक है, और वो नया आईसी लॉन्च किया है, कोई ऐसा आईसी बहुत छोटा सा आईसी, उसका सिंबल है ही नहीं, वो सिंबल वो लोग बना के देते नहीं, तुम भी नहीं। कैकेट पे तुमको मिलेगा नहीं, कैकेट पे तो अपडेट होता है एक बार ना साल में, जब अपडेट, तो वो अब हम यस कहाँ सर। से लाएं वो सिंबल, हमको अपने स्कीमेटिक में यूज करना है, हमको उस सिंबल का यूज करना है। तो वो खुद से बनाएंगे, ठीक है। और वो तुम लिंक्डइन पे भी शेयर कर सकते हो कि हम, ये आईसी अवेलेबल नहीं था, इसका हम लोग सिंबल खुद से बनाए हैं, इसका फंक्शन क्या है पिन का, ये डाटा शीट का स्क्रीनशॉट डाल देना उधर, अच्छा इंप्रेशन बनता है ये वाला का। बस इतना स्क्रीनशॉट डालो, और वो तो जो सर हमको सिंबल, चेक करना पड़ेगा तब तक। हाँ जो सिंबल तुम बनाए हो वो डाटा शीट तुमको नया डाटा शीट मिल जाएगा। क्लिक करना, मतलब टीआई के साइट पे जाके खोजना पड़ेगा कि न्यू प्रोडक्ट लॉन्च डेटा शीट, ऐसे करके लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो गया तुमको, यहाँ पे ग्राउंड हो गया। फिर उसके बाद देखना ट्रिगर, तो सब अपना अपना पिन का कॉन्फ़िगरेशन लिखा हुआ है, देखो कि ओपन कलेक्टर आउटपुट टू डिस्चार्ज टाइमिंग कैपेसिटर, टाइमिंग कैपेसिटर से जो डिस्चार्ज हम लोग का जो करंट है वो निकलेगा, ठीक है, सॉरी जो डिस्चार्ज होगा कैपेसिटर से वोल्टेज वो, ठीक है। फिर उसके बाद ग्राउंड हो गया, जीएनडी पिन ग्राउंड के लिए। एनसी, नो इंटरनल कनेक्शन, कोई इंटरनल कनेक्शन है ही नहीं, देखना इस वाले पिन के कॉन्फ़िगरेशन में हम लोग का है नहीं, वो एनसी पिन है ही नहीं, इसमें रिक्वायर्ड है। यस सर। बड़ी चिप है, ज़्यादा करंट या ज़्यादा वोल्टेज ड्रॉ करेगी जो भी, और इसमें हम लोग को ग्राउंड करने का जरूरत है, इसको ज़्यादा मैकेनिकल सपोर्ट का। दो काम होता है एनसी, नो इंटरनल कनेक्शन या नो कनेक्शन, नॉट कनेक्टेड, वो पिन कनेक्टेड है नहीं, छोड़ा हुआ है, ठीक है। उसमें हम लोग या तो स्क्रू फिट कर सकते हैं या उसको ऐसे एज इट इज छोड़ सकते हैं। आगे चल के हम लोग को क्या होता है कि बड़ी बड़ी कंपनी है ना, हम लोग मान लो कि हम एक लैपटॉप खरीदे एनवीडिया का, ठीक है, कोई उसमें ग्राफिक कार्ड है, और वो ग्राफिक कार्ड नहीं होता है लैपटॉप में कि 8 GB रैम है और 512 GB का हम लोग का SSD है। और आगे चल के वहाँ पे देखोगे तुम, कभी कभी अपग्रेड करने का भी ऑप्शन रहता है, अपग्रेडेबल टू 16 GB, अपग्रेडेबल टू यस वन सर। टी बी एस एस डी। तो यही होता है कि आगे चल के इस चिप को अगर हमको मॉडिफाई करना है, मतलब कि इस चिप में और फंक्शनलिटी ऐड करना है, तो और उस फंक्शनलिटी के लिए बाहर आउटपुट पिन भी तो चाहिए। तो वो पिन एनसी, जो हम याद रखना कि हम खाली पिन तो छोड़े हुए हैं ना, एनसी नॉट कनेक्टेड है वो पिन, वो पिन नॉट यस सर। कनेक्टेड है। वो पिन का उस समय यूज कर सकते हैं स्पेस क्लिक कर, रखते हैं लाइक। हाँ स्पेस अपना रिजर्व करके बाद में फ्यूचर में यूज हुआ, उसको उस चिप को प्रोग्राम कर दिए वैसे, और वहां से आउटपुट ले लिए, या उस चिप को इनपुट दे दिए और वो आउटपुट फंक्शन करने लगा, ठीक है। उस चिप को बस ऐसे छोड़े हुए हैं, ठीक है, उसका कोई ना कोई काम है, ठीक है। अब देखो अगला पिन आउटपुट पिन है,
फिर रीसेट पिन मतलब अपने जो आईसी को रीसेट करने के लिए 0 0 पे लाने के लिए, ठीक है। फिर उसके बाद थ्रेशोल्ड पिन है। फिर ट्रिगर पिन है, ट्रिगर मतलब उसको मतलब एक प्रॉपर टाइमिंग के लिए स्टार्ट करने के लिए। वीसीसी पिन है, वीसीसी मतलब क्या होता है कि सप्लाई इनपुट पिन, ठीक है, सप्लाई पिन देने के लिए। ऐसे कॉन्फ़िगरेशन है ये सब, आगे चल के देखो यही सब है। इसका मैक्सिमम रेटिंग क्या है, इलेक्ट्रिकल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, कितना वोल्टेज उसको मिनिमम चाहिए टर्न ऑन करने के लिए इस आईसी को, कितना ही मैक्सिमम सप्लाई कर सकता है करंट, ये सब कैरेक्टरिस्टिक, ये सब अभी कोई काम का नहीं है हम लोग पे, कोई काम का नहीं। ठीक है, देखो ये सब कोई काम का नहीं है, ठीक। कैसे कनेक्शन कर सकते हैं इसको यही बताया हुआ ये वाला पे, ठीक है काम का, लेकिन हम लोग को वैसे अभी उतना नहीं समझना है, ठीक है। अभी बिगनर के तौर पे हमको बस समझना है कि कैसे इसका सिंबल, फिर आगे चल के ये सब हम लोग देखेंगे। एक सेकेंड, हाँ, कि कैसे हम लोग इसका पिन को बनाएंगे जो ये वाला, उसका फुटप्रिंट डिज़ाइन करेंगे जब हम लोग फुटप्रिंट पे आएंगे तब। देखो ये वाले से कैसे फुटप्रिंट डिज़ाइन करना है, कितना डिस्टेंस है पिन के बीच का, सारा डाटा ये सब सब हम लोग पढ़ेंगे, सब मैथ्स है, ठीक है, बेसिक मैथ्स है, मतलब कैलकुलेशन, जोड़ घटाओ, जोड़ घटाओ मल्टीप्लाई, बाकी ये सब ड्राइंग नहीं कुछ, वाली। ठीक है। हाँ हाँ हाँ, कोई यस दिक्कत सर। नहीं। ठीक है, बस यही है। अभी हम लोग सिंबल एडिटर पे तो यहीं पे रहते हैं, यहीं पे। ओके सर। हाँ, हम ये डेटा शीट देखना, एक दो डेटा शीट पढ़ने का कोशिश करना कोई भी आईसी का, क्या होगा तो हम सब भेज देंगे। बस उसका पिन कॉन्फ़िगरेशन पढ़ना, पिन कॉन्फ़िगरेशन के अलावा उसमें कुछ मत देखना दूसरा चीज, ठीक है। बस इतना ही रखते हैं आज के ओके लिए। सर। प्रैक्टिस जरूर करना, हाँ हम सर, भेजेंगे सब। हाँ, कल तक में हर कल हालत में तक मैं चाहिए सर भाई। 2 सेकंड करता हूँ। हाँ 2 सेकंड करता हूँ, आप या तो भेज दीजिएगा या फिर मैं खुद से फिर ढूंढना पड़ेगा, तो देखो, मैं ढूंढ के कर हाँ लूंगा। खुद से करो तो बेहतर है, लेकिन हम भेजेंगे, ठीक है। हाँ यस सर, हम भेज भेजेगा तो देंगे। बेटर रहेगा, तो आपको सही लगे। हाँ हम भेजे तो तुम खुद से भी सर्च करके एक बनाओ, तो तीन टोटल, और कल तीन बनाओगे ठीक है, तो तभी आगे वो कंटिन्यू करेंगे। करेंगे, ठीक है। हाँ ठीक है, करेंगे। हाँ, जब टास्क कंप्लीट हो जाए तो एक बार अपडेट दे देना, तभी वैसा क्लास होगा आगे, ठीक। ठीक है, मैं शाम तक मैं करता हूँ फिर। ठीक है, कोई ठीक हड़बड़ी है। नहीं, आराम से, ठीक है, बाय, टाइम लो इसमें एक दिन कम से कम, ठीक, बाय। ठीक है।